अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को शमन करने वाले, काल व्याल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल, पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सदगुरु महाराज के महान विभूति, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपने स्वनिवास में विराजमान ज्ञान ध्यान के पावन मूर्ति पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबहि मान परद आप अमानी के प्रति मूर्ति रो पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। संत मत के साधना में तपे तपाए मुद मंगलमय पूज्य साधु चरण, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के परम आदरणीय पदाधिकारी गण एवं सदस्यगण, इस सत्संग प्रसाल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। बिहार राज्य के अररिया जिला में गुरु महाराज के एक महान विभूति हुए पूज्यपाद सुखदेवानंद जी महाराज। पूज्यपाद सुखदेवानंद जी महाराज के पुण्यतिथि पर मैं गया था सत्संग करने के लिए, तो पूज्यपाद सुखदेवानंद जी महाराज का जहाँ निवास था, उस निवास में पूज्यपाद सुखदेवानंद जी महाराज का एक पावन विग्रह रखा था। उस पर लिखा हुआ था, न अंबर में, न हिमालय में, न पहाड़ों की कंदरा में ऐसी कोई जगह है जहां मनुष्य कर्म फल से बच सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी में है, पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर पाता है। अगर छीप करके पारा खाएंगे तो शरीर फोड़ करके निकल आएगा, छीप करके पाप करेंगे तो एक न एक दिन वह प्रकट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को बहुत सोच समझ करके कोई भी कर्म करना चाहिए। आज इस संसार में एक पाप कर्म बहुत होता है, ये भ्रूण हत्या। ये भ्रूण हत्या हमारे सत्संगी के घर में भी होता है। रात दिन सब संतन की बलिहारी गाते हैं, ये छोटे घर से लेकर बड़े घर में होता है। और इस कर्म का फल बहुत बुरा तरह से भोगना पड़ेगा। जो स्त्री गर्भपात कराती है, शास्त्र में लिखा है वो 7 जन्म तक बांझ होकर के जन्म लेती है। जो पति अपनी पत्नी को गर्भपात कराने का आज्ञा देता है, वह पति 7 जन्म तक नपुंसक होकर के जन्म लेता है। ये दुनिया के लोग कहता है डॉक्टर इस धरती पर का देवता है। जब डॉक्टर पढ़ाई करके वह डॉक्टर बनता है, सफेद पोशाक जिस दिन पहनता है, उस दिन वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जीव का रक्षा करूंगा। और वही जीव का रक्षक करने वाला
चंद पैसा के लोभ में पड़कर जीव का भक्षक बन जाता है। जो डॉक्टर चंद पैसा के लोभ में पड़कर गर्भ शिशु को मशीन के द्वारा काटता है, जिस समय डॉक्टर गर्भ शिशु को मशीन के द्वारा काटता होगा तो क्या वह गर्भ शिशु चिल्लाता होगा कि हंसता होगा? उस समय वह गर्भ शिशु उस माँ से, वो हत्यारनी माँ से प्रार्थना करता है कि हत्यारनी माँ मुझे निकलने दो, तुम जिस प्रकार से रखोगी मैं उस प्रकार से रहूंगा, किंतु मुझे बाहर निकलने दो। ये हत्यारा पिता, मुझे बाहर निकलने दो, जिस तरह से तुम रखोगे उसी तरह से मैं रहूंगा। लेकिन हे हत्यारनी माँ और हत्यारा पिता वो गर्भ शिशु को डॉक्टर के द्वारा काट काट करके बाहर निकाल करके फेंक देता है। ये दुनिया का लोग कहता है कि माँ का हृदय कोमल के फूल के, गुलाब के फूल के पंखुड़ी के समान कोमल होता है, लेकिन जो माँ, जो स्त्री गर्भपात कराती है, मैं तो कहता हूँ उसका हृदय ग्रेनाइट पत्थर से भी अधिक चट्टान होता है। एक कुत्ती बच्चा देती है, जब कुत्ती बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद अपने बच्चा को खाती है। नागिन भी बच्चा देती है और नागिन बच्चा देने के बाद अपने बच्चा को खाती है। लेकिन इस संसार के लोग बाहर निकलने से उस बच्चे को रोन देता है। इस पाप से बचिए, इस कर्म से बचिए, बहुत बुरा फल भोगना पड़ेगा। जिस घर में जीव का हत्या होता है, क्या वो घर है? जिस घर में जीव का हत्या होता है वो घर नहीं है, वो स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाना है। जिस हॉस्पिटल में बच्चे का हत्या होता है वो हॉस्पिटल नहीं है, वो स्लॉटर हाउस है, वो कत्ल खाना है। और गर्भपात किसका होता है? कोई बेटा का गर्भपात कराता है? किसका? बेटी का। वो बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा? जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता ललायित है, वो भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, और उस मनुष्य को इस संसार के लोग सत्संग के अभाव में, सत्संगति के अभाव में उस जीव का हत्या कर रहा है। बहुत बुरा फल भोगना पड़ेगा। वो बेटी आपके घर में अतिथि बन करके आई, तूने अतिथि का हत्या कर दिया। वो बेटी आपके घर में शरणागत बन करके आई, तूने उस शरणागत की हत्या कर दिया। वो बेटी तुम्हारे घर में अतिथि बन करके आई, और भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, तूने उस अतिथि की हत्या कर दे। इस कर्म के फल से बचिए, इस कर्म से बचिए, बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। और संसार में एक पाप और होता है, इस समाज के लोग, दुनिया के लोग, जो माँ ने अपने पेट में 9 महीने तक रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया, अब पाल पोस करके बड़ा किया और विवाह करके पत्नी को घर ले आ दिया, तो पत्नी उस बेटा को कहती है इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी, नहीं तो मैं रहूंगी। लेकिन नालायक बेटा उस पत्नी के फेर में पड़कर, जो माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, आंचल का दूध क्या खून पिलाया, और पत्नी के बात में पड़कर उस माँ को घर से निकाल दिया, उस पिता को घर से निकाल दिया। इस कर्म के फल से बचिए। मैं तो कहता हूँ संसार के प्रत्येक मनुष्य को सत्संग करने का जरूरत है, और जब तक सत्संग नहीं करेगा संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार नहीं बनेगा तो अपने माँ बाप को दुख देते रहेगा, सताते रहेगा। आज जो माँ 4 बेटा को जन्म दिया और 4 बेटा मिलकर अपनी माँ और पिता को भोजन देने के लिए तैयार नहीं है, एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है, सूखी रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। सत्संग करने का जरूरत है। अगर सत्संग का संस्कार लग जाएगा, पत्नी कहेगी इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी कि मैं रहूंगी,
तो बेटा कह देगा कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे 1000 मिल जाएगी, लेकिन माँ घर से निकल जाएगी तो माँ दोबारा नहीं मिलेगी, तो निकल जा। धरती पर का अगर कोई देवता है तो माँ बाप है, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। आप वेद पढ़ेंगे ना, वेद में 4 ही देवता का नाम लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। ये 4 ही देवता है और इस 4 देवता को आप प्रसन्न कर लीजिए तो आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। समय समाप्त हो गया, मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे कर्म फल के संबंध में पूज्य स्वामी